सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। दुमका में टेलर चालकों का लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दुमका के छतरुचुआ गांव पर बाइक पर सवार 4 युवकों ने टेलर चालक से हथियार के बल पर 10,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद चालक की सूचना पर गश्त दल ने युवकों को धर दबोचा, जबकि 2 भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश अभी जारी है। वहीं वारदात में प्रयुक्त दोनों बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। देखिए, ये गोपी कांदर थाना अंतर्गत 4 और 5 की रात्रि को एक टेलर का लूट का घटना किया है, जिसमें 2 बाइक पर 4 लोग टोटल थे और उसको छतरचुआ के पास ओवरटेक करके रोक के उसको छिनतई कर रहे थे और उसमें 10,000 ड्राइवर से ले लिए थे। इसी क्रम में पुलिस लगातार जो गश्ती करती है, उसी क्रम में उस ओर जा रही थी, तो उनको संदेह हुआ। ड्राइवर के द्वारा उनको हल्ला करके बताया कि हमारे साथ छिनतई हो रही है। तो ड्राइवर और जो गश्ती पार्टी है, इंस्पेक्टर साहब और जो थाना प्रभारी गोपी कांदर हैं, मिल के सब कोई उनको खदेड़े और पकड़े, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए और 2 फरार हो गए हैं। और उनके पास से जो लूटी गई है 10,000 रुपया बरामद हुआ और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने उसको बरामद किया है। और जो 2 लोग भागे हैं उनको हम लोग लगातार। दुमका में गैंगस्टर अमरनाथ की हत्या में शामिल विशाल सिंह को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आरोपियों को टाटा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विशाल ने ही अमरनाथ को गोली मारी थी। साथ ही हत्याकांड में शामिल दीपक चौधरी और अभिषेक सिंह को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस कांड में शामिल उत्तम सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पूछताछ जारी है। मुंडी में घटना घटित थी, जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा वहाँ एक हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में जो शामिल थे उन लोगों को की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दुमका पुलिस के द्वारा लगातार दबाव के कारण इसमें जो कि सरेंडर किए हैं, वहाँ पर पहले भी टीम बना के दबिश दिया गया, जिसमें दीपक चौधरी उर्फ टेका और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, उन लोगों के द्वारा हथियार उनके पास बरामद हुआ था। उसके आधार पर एक कांड दर्ज किया गया जमशेदपुर में, जिसमें उनको जेल भेजा गया। और साथ ही साथ उनके स्वीकारोक्ति बयान में जिन लोगों का नाम आया उस पर काफ़ी दबिश बनाया गया। दुमका के द्वारा जमशेदपुर में टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके फलस्वरूप नामजद अभियुक्त एक उत्तम महतो है, उसने भी अपने पुराने कांड में आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ लगातार दबिश दिया गया। तो इस क्रम में हम लोगों ने 2 लोगों को जो कि कन्फेशन में आया था ना, उनको पूछताछ के लिए लाया। पूछताछ के बाद स्पष्ट हुआ कि वो लोग भी शामिल थे उसमें, तो फलतः उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह से कुल मिला के 2 लोगों की गिरफ्तारी दुमका पुलिस के द्वारा किया गया और एक सरेंडर हुआ है और 2 लोगों को जमशेदपुर पुलिस ने नामजद केस किया है और उनको जेल भेजा है। इस तरह कुल 5 लोग। दुमका में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। दरअसल वर्तमान में हेमंत सरकार द्वारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पारित किया गया है, जो अंग्रेजी हुकूमत की रॉलेट एक्ट के ही जैसा है, जिसके विरोध में अभाविपा दुमका द्वारा हेमंत सोरेन को पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि अगर विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। गिरिडीह में भाजपा द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, गिरिडीह के मधुबन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायक गण की बैठक संपन्न हुई। बता दें, इस अवसर पर कोडरमा के सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशेष रूप से मौजूद रहीं।
गुमला में शिक्षा अधिकार के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। पूरा मामला झारखंड आवासीय विद्यालय चैनपुर का है, जहां वार्डन ने 1 किलोमीटर दूर से स्कूली छात्रों से चावल की बोरी ढुलवाई। दरअसल मामला यह है कि स्कूल का चावल आया हुआ था और ट्रक सड़क पर ही खड़ा रहा। सड़क से स्कूल तक चावल ढोने के लिए मजदूरों को न बुलाकर स्कूली छात्राओं को ही मजदूर बनाकर काम करवाया गया। वहीं बच्चों से मजदूरी का कार्य स्कूल संचालक मजदूरी राशि बचाने के लिए करवा रहे हैं। चैनपुर प्रखंड के कातिंग पंचायत में स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय में बच्चों से काम कराया जा रहा है। इसकी जानकारी मिली है और अगर इसकी पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम बच्चों से काम कराना अनुचित है। हजारीबाग में दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली चलाने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला हजारीबाग के कोर्ट ऑफ टाउन के इमली कोठी के बीच चौराहे का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर 6 बार गोलियां चलाई। हालांकि गोली चलने से कोई हताहत की सूचना नहीं आई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब हम माल तोड़े उसके बाद उधर से एक आदमी आया, बचाओ 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 करते करते तो हम मालवा यहाँ छोड़ दी और उसको कभी भाग और हमको ठेक के और घुस गया यहाँ खुले था और खोल कर और घुस गया ऊपर। और तब तक ये और पीछे आया कुछ अब आया, बस इतना बड़का बंदूक था तो निकाला तो भैया थे वहीं बैठा। तो भैया से बैठ गए नीचे और गुड्डू को यहाँ बैठा तो उसको कर दिया नीचे और बस हड़ा 2 गोली चला। हम दुकान में यहाँ बैठे हुए थे, अपना वही कोई 12:35-40 का वही टाइम होगा। हम अपना ईयरफोन लगा के अपना मोबाइल देख रहे थे। उधर से एक लड़का आया दौड़ के और उसको कोई पीछे से उसको दौड़ा रहा पिस्टल लेके आया, इधर घुस गया। हमको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ आया गोली चलाया, लड़का छुप गया यहाँ। उसके बाद उधर आगे बढ़ गया खोजने का आगे बढ़ा। उसके बाद फिर देखा कि वो आगे बढ़ गया, जगह से निकला भाग के। एक घटना मुश्किल से यहाँ 30 सेकंड का है, उससे ज़्यादा है। तो देखे उसके पास पिस्टल तो हम उसको एक बार बोले ए तो वो ऐसे किया तो हम डर गए। तो फिर हम उधर अपना हमने उसको दोबारा कोशिश नहीं की कुछ बोले, हम अपने समझ गए। फिर मैंने 30 सेकंड में वो निकला, उसके पीछे ही निकला। सिर्फ मेरा देख रहे हैं ये टूटा है, सो हमको ये भी पता नहीं कि मेरा भी टूटा है। हम एकदम डर गए थे, हम बाहर निकल गए। फिर हजारीबाग में एनटीपीसी ने पुनर्वास परिवारों के बीच फ्रीज और पंखे का वितरण किया। पूरा मामला हजारीबाग के आरएनआर कॉलोनी में 25 पुनर्वास परिवारों के बीच फ्रिज, पंखा, गैस चूल्हा और चाय सेट का वितरण किया गया, जहां पुनर्वास कॉलोनी के +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में वरीय प्रबंधक कमला राम रजक के संचालन में वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में विश्व आदिवासी दिवस की बैठक का आयोजन होने वाला है। बता दें, बैठक का आयोजन बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जो विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में आयोजित किया जा रहा है। वहीं आदिवासी छात्र एकता द्वारा ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। बताया गया कि इस अवसर पर मणिपुर हिंसा पर भी बात होगी। इसमें क्या है ना, आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे पर परिचर्चा होगा, उसमें बात रखा जाएगा। उसमें जनगणना में सारना धर्म कोड को लेकर और यूसीसी लागू न हो उसका विरोध किया जाएगा। मणिपुर घटनाओं का विरोध किया जाएगा और हो मुंडारी, भूमिज एवं कुडुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जोरदार वकालत किया जाएगा। असम में रहने वाले हो मुंडा, संथाल, उरांव आदि आदिवासियों को एसटी बनाने की मांग की जाएगी। मुख्य केंद्र यही रहेगा। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे पर सभा 193 नगाड़ा बजाकर पूरे विश्व के आदिवासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। जमशेदपुर में परीक्षा विधेयक बिल पास होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड परीक्षा विधेयक बिल राज्य की सरकार द्वारा पास कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। इसका विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार छात्र विरोधी सरकार है। पुतला दहन का कार्यक्रम एबीवीपी के द्वारा रखा गया है। वर्कर्स कॉलेज से लेकर मानगो चौक तक पुतला दहन का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड विधेयक परीक्षा वापस लेने को लेकर हम लोग पुतला दहन का
कर रहे हैं। जो हेमंत सरकार छात्र विरोधी हो गई है, छात्रों के हित में एकदम काम नहीं कर रही है। जब तक छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हो जा रहा है, छात्र अपना मांग को लेके जा रहे हैं तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। चाहते क्या आप लोग? चाहते यही है कि हेमंत सरकार अब हटे। बहुत दिन जमशेदपुर में हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पूरा मामला जमशेदपुर के परसूडीहा का है, जहां 72 घंटे के अंदर पुलिस ने महेश दुबे हत्याकांड का खुलासा किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें, पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोल्डर को भी जब्त कर लिया है। वहीं अन्य के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक मृतक महेश दुबे का भी आपराधिक इतिहास रह चुका है। कलियाडी गौशाला से नहर जाने के रास्ते के क्रम में राइट साइड रोड के किनारे एक अज्ञात शव बरामद हुआ। विधिवत सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची, विधिवत कार्रवाई की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। फिर शव का हम लोगों ने पता लगाया तो उनका नाम पता चला। जो मृतक हैं उनका नाम है महेश दुबे, और महेश दुबे को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उनके सर पे पत्थर से उनको कुचला गया था, जिससे उसकी मौत हुई। 72 घंटा के अंदर परसूडी थाना प्रभारी ने और उनकी टीम ने इस केस का उद्भेदन किया गया है, और इस केस के उद्भेदन में 2 व्यक्तियों को अभी जेल भेजा जा रहा है, जिसका नाम है प्रदीप पात्रो, उम्र 27 वर्ष, और वसीम पात्रो। घटना के पीछे मेन कारण ये है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक ने एक टेम्पो चोरी किया था। उस टेम्पो चोरी में इसने प्रदीप पात्रो का भी नाम बताया था, लेकिन प्रदीप पात्रो उस टेम्पो चोरी में इन्वॉल्व नहीं था। तो इसी घटना का बदला लेने के लिए प्रदीप पात्रो, असीम पात्रो और उसके कुछ दोस्त साथ में दारू पी रहे थे। उसी समय मृतक उस रास्ते से गुजर रहा था, तो मृतक भी साथ में दारू पीने के लिए बैठ गया। उसके बाद मौका देखकर असीम पात्रो, प्रदीप पात्रो ने और उसके साथी ने मिलकर मृतक। मोतिहारी में पुलिस ने 9 आरोपियों को हथियार के साथ बरामद किया। पूरा मामला मोतिहारी के चिरैया थाना का है, जहां पुलिस ने 2 पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस, 1 चाकू और 1 किलो चरस बरामद किया। वहीं 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें, अपराधियों ने चिरैया थाने के एक पेट्रोल पंप पर लूटकांड के अलावा एक स्वर्ण व्यवसायी से भी लूटपाट करने की बात स्वीकारी है। हालांकि पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। पहला जो उद्भेदन है चिरैया थाना अंतर्गत जो पेट्रोल पंप लूट घटना हुई थी, इसमें संलिप्त कुल 9 अपराध कर्मियों को 2 पिस्टल, 7 जिंदा गोली और लगभग 1 किलो मादक पदार्थ पकड़ा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि ये अपराधी फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और एसडीपीओ सिकराना अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने सफलतापूर्वक इन अपराधियों को पकड़ा है। ये अपराधी हैं अमित कुमार चिरैया, प्रदीप कुमार चिरैया, कुणाल कुमार, सागर कुमार, ये सभी चिरैया के हैं। साहिल कुमार शिकारगंज यूपी का है। चंदन कुमार, प्रीतम कुमार, अशरफ आलम और विकेश कुमार, ये चारों सुगौली थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 7 गोली, 2 चाकू भी मिला है। लूटी गई मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है, और लूट में प्रयुक्त बिना नंबर का अपाची मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इस पेट्रोल पंप लूट के अलावा एक स्वर्ण व्यवसायी से भी लूटने की बात इन्हें स्वीकार की है। इनसे आज और भी पूछताछ की जा रही है, और इसके संभव है कि अन्य मामलों में भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आए। दूसरी जो उपलब्धि है वो घोड़ासहन क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ा है। इनके पास से लूटी गई मोबाइल और लूटा गया स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जो कि जरोकर थाना में लूट की घटना हुई थी, ये दोनों जो सामग्री बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से चोरी की एक गाड़ी भी बरामद हुई है। तो इन्हें घोड़ासहन थाना से जेल भेजा जा रहा है। हरेराम कुमार और सौरभ कुमार है घोड़ासहन का, और दूसरा अपराधी है नंद किशोर प्रसाद और भगत जी, ये रोहताहट जिला नेपाल का रहने वाला है। मोतिहारी में सदर अस्पताल की पोल खुलती दिखाई दी। बता दें, सदर के सबसे बड़े अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में सर्जरी कर बच्चे को जन्म दिया गया। बता दें, जिला के सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां तमाम सुविधाओं की बात करी जाती है, लेकिन हालात एकदम विपरीत है। हालांकि जिला के तमाम आला अधिकारियों के लिए भी ये आत्ममंथन का समय है। मुंगेर में कृषि एवं परिवहन सचिव और सह जिला प्रभारी ने बैठक का आयोजन किया। बता दें, समरहलाने में सभागार बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिले में सूखे को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया, सुखाड़ प्रभावित किसानों को निःशुल्क बीज दिया जाएगा और किसान धान की जगह मक्के की खेती करेंगे। वहीं कृषि सचिव और परिवहन जिला प्रभार सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि मक्के की खेती से सुखाड़ प्रभावित किसान अपने घाटे की भरपाई कर सकेंगे। राज्य का मक्का
आज से यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भी जा रहा है, 2000 किलोमीटर भी दूर जा रहा है, देश से बाहर भी जा रहा है। हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास में प्रोडक्शन ही नहीं था तो इथेनॉल की फैक्ट्री तो वहीं आएगी जहाँ प्रोडक्शन होगा। ये तो वही होगी कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। आज उन इलाकों में पहले आई इथेनॉल की फैक्ट्री जहाँ पर मक्का था। आज अगर हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो अपने आप फैक्ट्री वाले आएंगे। तो मुंगेर में से देखिए और 5 प्रखंड में यदि लगाया जाए तो फैक्ट्री अपने आप खींच लेगा। आज पास में खगड़िया के रेलवे स्टेशन पे चले जाए, रेक का रेक लगता है। आज से 3 महीने पहले 16 रुपये किलो मक्का था, आज 20 रुपये के आसपास पहुंच गया मक्का। 25% प्राइस राइज। आज मक्का सोना हो गया, सही जो पीला सोना बोलते थे। आज डिमांड बढ़ेगी और तो इथेनॉल फैक्ट्री सब इस साल चालू होने वाली है। अभी तो इतनी डिमांड बढ़ेगी कि किसान भाई का लोग घर आकर के सौदा करके जाएंगे कि हम आपके यहाँ से गांव से कितना। दिल्ली से पटना लौटे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे और बयान दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में जिस प्रकार हिंसा की गतिविधियां बढ़ी हैं, इस पर सरकार कब तक चुप रहेगी। ये पूरी तरह से बिहार में जिस प्रकार से आए दिन हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहां लोगों ने निकालने का और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगनी। कौन सा नंबर चल रहा है? और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं। दिल्ली से पटना लौटे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे और बयान दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिहार में जिस प्रकार हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, इस पर सरकार कब तक चुप रहेगी। ये पूरी तरह से बिहार में जिस प्रकार से आए दिन हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहां लोगों ने निकालने का और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगनी और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली से पटना पहुंचते ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है और दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि तय होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में किसी भी तरह से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और
तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी। अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है। कांग्रेस को नजरअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा? इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी इस सरकार में भी, इतना मैं आपको। पटना में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आर.के. सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को अब राज्य में कोई असर नहीं रहा है। पिछले चुनाव में वो 40 सीटों पर रह गए, तो आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हार उनकी तय है। साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता के नए गठबंधन का नाम इंडिया को कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। पटना के आयोजित कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने पहुंचे। बता दें, पटना के चिड़ियाखाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने सभी लोगों को वृक्ष लगाने और साइकिलिंग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करने से पर्यावरण संतुलित रहेगा और साइकिलिंग करने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। रांची में एटीएस की टीम ने बड़ी छापेमारी की। बता दें, झारखंड के 6 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 230 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़कर 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं इसके अलावा आपराधिक गिरोह के 130 लोगों का सत्यापन किया गया और 90 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। बता दें, कई लोगों का बॉन्ड भी भरवाया गया। विगत दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा विगत दिनों में की थी और ये स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया गया है कि राज्य में जो भी आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उससे संबंधित जो भी अपराधी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक सभी कार्रवाई और कदम उठाए जाए। इसी आलोक में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक महोदय रांची झारखंड के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व में झारखंड एटीएस के द्वारा राज्य के सभी जो अपराधग्रस्त जिले हैं उनके साथ में मिलकर तथा अपराध अनुसंधान विभाग की सहायता से विगत दिनों से एक व्यापक अभियान जो है अपराध। जमशेदपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग की पत्रिका की जांच करने की मांग रखी गई। बता दें, पूर्वी की निर्दलीय विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय ने खाद्य आपूर्ति विभाग की पत्रिका आहार के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि टेंडर को मैनेज नहीं किया गया है। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आवेदक एसीबी के पास जाएं और इसमें जाँच कराने का आग्रह करें। आईजीडीजी क्या जाना चाहिए था, वहाँ नहीं जाके पूर्वा थाना में गए। अब पूर्वा थाना क्या करेगा? ये थाना में 10 तरह से पैरवी लोग करा रहे हैं कि आप इसको दाखिल कर लीजिए FIR। बाकी कोर्ट ने जब थाना को कहा ही नहीं है, थाना में जाने के लिए कहा ही नहीं है, तो जहाँ कहा है वहाँ को जाना चाहिए था। ये नहीं गए हैं। तब कोई अधिवक्ता है, अधिवक्ता की तरह रहे तो ठीक है। अगर अधिवक्ता प्रवक्ता की तरह काम करने जाएगा तो संदेह उत्पन्न होता है और तब लगता है कि अधिवक्ता के ऐसे आचरण के विरोध में कोर्ट में या बार काउंसिल में क्यों नहीं जाया। मैं सलाह ये कई लोगों से, ये फिर मामला बनता है कि हाईकोर्ट की ऑर्डर थी, इन्होंने लिखित रूप में अपने प्रेस विज्ञप्ति में गलत तरीके से कहा है। अब ये तो बात इनकी हो गई, इनको जो करना था उन्होंने कर दिया। मैं तो 6 महीना पहले मैंने एसीबी को लिखा था कि भाई ये सब लोग मांग कर रहे हैं जांच की, आप जांच कर लीजिए और आपको लगता है कि हमको फाइल देखना पड़ेगा विभाग में जाके, तो मैंने RTI के माध्यम से 3251 रुपया खर्च करके।
सीतामढ़ी में बदमाशों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला डुमरा प्रखंड के बछारपुर चौक का है, जहां कुछ समय मोबाइल दुकानों में लूटपाट हुई थी और बदमाश सैलून संचालक को गोली मारकर भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देशी लोडेड पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 3 लूटे गए मोबाइल, 1 लूटा हुआ लैपटॉप और एटीएम कार्ड में मोटरसाइकिल बरामद की। डुमरा थाना स्थित बछारपुर गांव में एक बाजार में मोबाइल दुकान में लूटपाट हुई थी, गोलीबारी की घटना हुई थी 3 तारीख को। उसी के अनुसंधान में एक स्पेशल टीम गठन की गई सुबोध कुमार एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और टीम के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के क्रम में इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एवं लूटपाट में जो सामान थे, लैपटॉप, बैग आदि भी, टैब वगैरह बरामद किया गया। साथ में 29,000 रुपीज़ भी बरामद किया गया। 60,000 रुपये लूट की बात बताई जा रही है, तो 60,000 रुपये लूट की ही बात वादी के द्वारा भी बताई गई थी। इसमें इस घटना में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।